बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, उसमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती पवार, उनका भी नाम है। डिंडोरी लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। आप क्या काम जो है अपने लेकर के इस बार जो है चुनाव में सामने जाने वाली? धन्यवाद देती हूँ आज तक को कि डिंडोरी की सांसद होने के नाते पिछले 5 साल लगातार जनता के लिए जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उसके अलावा यहाँ के किसानों के, मेरे यहाँ जो जिला है मेरा, वो किसानों के लिए और खास करके प्याज और अंगूर के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस दृष्टि से इस 10 साल में जो भी काम हुए उस माध्यम से किसानों के लिए हमने काम भी किया, चाहे वो प्याज के निर्यात वाला विषय हो, प्याज को अच्छा दाम मिले उसके लिए हो, अंगूर का एक्सपोर्ट हो, और या कुछ अगर बॉर्डर पे कुछ अड़चने आती है तो उसको सुलझाने के लिए लगातार सरकार ने मदद की है। और जल जीवन मिशन जैसा मिशन जो आज घर घर तक पहुंच रहा है, हमारे आरोग्य की जो सुविधा है, और आपने देखा कि कोविड काल में हर एक को वैक्सीनेशन फ्री में देना हो, कोविड की वैक्सीन, मुझे लगता है वो भी करके दिखाया है। और आज हमारे जिले के लिए जो ड्राईपोर्ट का काम चल रहा है तो उसको भी हम आगे लेके जा रहे हैं, और उसकी सुधार के लिए और उसके काम को आगे लेके जाने के लिए मुझे लगता है ये 5 साल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, हमारे संगठन के हमारे अध्यक्ष हमारे बावनकुले जी। तो मुझे लगता है इन सभी नेताओं ने फिर एक बार विश्वास जताया, और मेरी जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद भी देती हूँ। और आगे आके इन सभी दृष्टि से खास करके जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट की दृष्टि से हमें और आगे काम करना है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की विकास गति में जुड़ना है। ये इलेक्शन महायुति में लड़ने जा रहे हैं, कोलिजन में लड़ने जा रहे हैं। शिवसेना तो आप लोग बीजेपी के साथ पहले रही है, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी आई है। आपको लगता है कि ये चीज एक चैलेंज बनेगी, विचारधारा अलग है इसलिए, या फिर मदद होगी इलेक्शन जीतने में? देखिए, हमारे जो साथी है आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब और आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, तो उन्होंने पहले से ही कहा है कि हमारी विचारधाराएं एक है। हम एक साथ, महायुति एक साथ क्यों आई है, तो हम इस राष्ट्र की, हमारे राज्य की उन्नति चाहते हैं। हम इस विकास यात्रा में जुड़े हुए ऐसे गठबंधन है कि जो हम एक साथ मिलके इस देश के विकास यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में जुड़े हैं। मुझे लगता है हमारी और अच्छी मजबूत जोड़ एक तैयार हुई है। आप देख रहे हैं मेरे साथ तो मेरे अध्यक्ष भी शिवसेना से खड़े हैं, ये बड़े भाई है, और हमारे दूसरे अध्यक्ष भी आके गए। तो मुझे लगता है हम विकास की यात्रा में जुड़े हुए लोग हैं। तो बिल्कुल हमारी ये जो तीनों पार्टी की हमारी गठबंधन है, तो वो जरूर एक विश्वास के साथ, मजबूती के साथ एक अच्छा इस क्षेत्र में काम करेगी, और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, और ये विचारधारा उसी के लिए काम कर रही है। आपके क्षेत्र में ऑनियन पे जो एक्सपोर्ट बैन लगा, या फिर टोमेटो इंपोर्ट किया गया, ग्रेप्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश ने लगा, ये एक बड़े प्रश्न माने जा रहे हैं जिससे शेतकरी नाराज है। आपको क्या लगता है, आपने पूरा किया है इस कामों को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब भी किसानों से जुड़े सवाल आए हैं वो तुरंत सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल, हमारे कृषि मंत्री जी, उन्होंने लगातार प्रयास किए, और उन्होंने अच्छा काम भी किसानों के हित में निर्णय भी लिया है। तो किसानों के हित में जब मैं कहती हूँ प्याज की बात, तो अभी एक्सपोर्ट धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे मित्र राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए खुला है, वैसे ही अंगूर के बारे में जो भी मदद चाहिए वो भी हो रही है। और टोमेटो के बारे में तो मैं कहूंगी कि ये अभी तो आयात तो नहीं हो रहा है, एक बीच में कहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए हुआ था वो निर्णय, जो यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये किसान भली भांति जानते हैं, और लगातार प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में निर्णय लेते हैं। आप कहेंगे अगर यूरिया का रेट देखा जाए तो हमारे यहाँ सब्सिडाइज रेट में यूरिया है, जो कि अन्य देशों में कहे तो 2000, 3000, 1500 ऐसे रेट बाकी देशों में है। यह सब्सिडाइज रेट में मिले
ड्रोन का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों के लिए हो, इसके लिए सरकार योजनाएं ला रही है। और उसके साथ ही एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे वो फिर हमारे मौसम का किसानों को तुरंत ये मिले ताकि किसान उस दृष्टि से निर्णय ले। मुझे लगता है कि हर एक जगह पे वो टेक्नोलॉजी के साथ किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसी योजना है जिसमें आज हमारे यहाँ के भी किसान जिनको मदद मिल रही है। मुझे लगता है हम सब और उन्नत राष्ट्र देश होने की दृष्टि से किसानों के हित में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, आपको लगता है इसका इम्पैक्ट हो गया, फिर एक डिसाइसिव मार्जिन से आप फिर से जीत कराएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, ये देश जानता है राहुल गांधी जी जहां भी प्रवास करते हैं तो बाद में उल्टा ही नतीजा निकलता है। या तो उनके साथी उनको छोड़ के जाते हैं, या तो पश्चिम बंगाल में उनको एक भी सीट मिली नहीं है, ममता जी ने, मुख्यमंत्री महोदया ने दी नहीं है, केजरीवाल जी उनका साथ छोड़ के गए हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये तो मेरा सवाल है कि जो राहुल गांधी जी हमारे वीर भूमि के इस पुत्र ने जो हमारे स्वतंत्र सेनानी, वीर स्वतंत्र सेनानी सावरकर जी का अपमान जिन्होंने किया, वो राहुल गांधी जी यहाँ आके क्या बोलेंगे? जिन्होंने किसानों के हित में कुछ निर्णय लेने हैं तो पार्लियामेंट में वॉकआउट किया है, प्याज महंगा हो गया, ऐसे करके राहुल जी बाहर निकल जाते हैं, वो यहाँ पे किसानों को क्या बात समझाएंगे? और जिन्होंने हमारी जनजाति की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में प्रत्याशी दिया, वो यहाँ मेरी जनजाति क्षेत्र में क्या बोलेंगे? और यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र का निवास हुआ है, जिस राम मंदिर को उन्होंने विरोध किया, तो यहाँ आके वो क्या बोलेंगे? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर के निर्माण में लोकार्पण के पहले 11 दिन अनुष्ठान की शुरुआत नासिक से की। मुझे लगता है जनता साफ जानती है, नेता भी, नीति भी और नियति भी। डॉक्टर भारती पवार जो कि कह रही है कि आने वाले चुनाव में डिसाइसिव मार्जिन से वो जीतेंगे। वैभव कनगुरकर के साथ नासिक में मुस्तफा शेख, आज तक।